चैनल लेट्स मैनिफेस्ट। तो ये जो चैनल मेरा मैंने बनाया है, चैनल को बनाने का पर्पस ये है कि मैं जो एक्टिविटीज़ करती हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और अभी तक मैंने जो की है, मैं करीब 3-4 साल से कंटिन्यू चीज़ कर रही हूँ, उन चीज़ों को समझ रही हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ इस चैनल पर, और जिसमें मैं सक्सेस हुई हूँ, जिसमें मैंने अचीवमेंट पाई है कि हाँ कि ये मैनिफेस्टेशन या फिर ये टेक्निक मेरे लिए काम की है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। या अभी मैं जो कर रही हूँ उस चीज़ को मैं शेयर कर सकती हूँ, और या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड हो गए, और भी बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें होगी, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पर करने वाले हैं। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई डाउट होते हैं, तो ऑफकोर्स यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही मैं वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड हो गया, जैसे रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो गई, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे इस चैनल पर। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि आप उस वीडियो को एज सुन एज पॉसिबल देख सकें। और अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, चलिए आइए हम आगे बात करते हैं। मैंने 1.5 मिनट लिया है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, जो विच वॉज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि आपको क्लियर रहे कि आखिर ये चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस पे मिलने वाली है, सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, मैक्सिमम नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इमोशनली वीक हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली बुक ज़रूर रीड कीजिएगा। इस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशंस। तो ये जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, तो ये मैं रीड कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे पसंद आई है बुक, इस वजह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि हार्ट और माइंड दोनों एक क्यों नहीं हो सकते, हार्ट और माइंड अलग अलग क्यों हैं। तो मुझे ये बुक मिली, देखिए इस पर पिक्चर भी है, हार्ट और माइंड भी। तो हार्ट और माइंड दोनों को अंडरस्टैंड आप इसमें कर पाएंगे कि हम माइंड से कैसे काम लें, हमारा जो हार्ट है अपने हार्ट से कैसे काम लें। तो दोनों की नॉलेज आपको इस बुक में मिलने वाली है, और कुछ मैं आपको शेयर भी करूँगी इस बुक का जो मैंने सार है, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने नॉलेज इस बुक से ली है, वो भी मैं आपको इसमें शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जर्नलिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। तो जर्नलिंग देखिए, मैं भी जर्नलिंग करती हूँ। मैंने नॉर्मल एक नोटबुक ली है, कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मल जो बुक्स आती है हमारे स्कूल में हम यूज़ करते हैं, तो ऐसी कोई भी आप नोटबुक ले सकते हैं। मैंने भी ऐसी सिंपल और नॉर्मल वाली ली है। ये मेरी फुल हो चुकी है, भर चुकी है। देखिए मैंने इसमें कितना कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है मैंने इसमें। तो ये सारा मेरी जर्नलिंग ही है, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, भर चुकी है। यहाँ भी है और भर चुकी है। तो आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है? जर्नलिंग आपके जो थॉट होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, उनको लिखना, यही जर्नलिंग होती है। तो आप किसी भी नोटबुक में, किसी भी डायरी में आप अपनी जो थॉट्स पूरे दिन में आपको जो थॉट्स आते हैं वो आप लिख सकते हैं। पूरे दिन इन द सेंस, अगर आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, अगर बहुत आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव बातें चलती रहती है, आप मन ही मन मान लीजिए आपका किसी झगड़ा हो गया, फिर मन ही मन आप उसको बारे में बात कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, वो सामने आपके नहीं है, लेकिन मन ही मन आप उससे लड़ रहे हैं, उससे आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो मन ही मन जो आपका झगड़ा चलता रहता है आप ही से, तो ये सब सॉल्व हो जाता है जर्नलिंग करने से। तो आप नहीं ओके, तो पूरे दिन में जो भी आपके थॉट्स चलते हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि किसको शेयर करो अपनी बातें,
आपको महसूस होता है कि आखिर मैं अपनी बातें शेयर करूँ तो कहाँ करूँ, अपने इमोशन शेयर करूँ तो कहाँ करूँ, कौन सुनेगा मेरी बातें, कौन मेरे इमोशंस का ख्याल रखेगा। ये सारी बातें लाइक मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं और आप लड़की हैं और या फिर लड़के हैं, तो दोनों में से कोई भी पर्सनैलिटी हो, अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पाते हैं, आपके इमोशंस को आपको वीक कर देते हैं, आपकी बातों को दबाते हैं, आपको नहीं सुनते हैं, उनके लिए सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं उनसे, या फिर आपकी किसी से बन नहीं पाती है, आप हैप्पी नहीं रह पाते हैं, दुखी रहते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने गोल्स नहीं पता कर पा रहे हैं, आपके टारगेट क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो इतना कुछ होता है हमारी लाइफ में, लेकिन हम अपनी लाइफ को लेके अवेयर नहीं होते, हम बस चले जा रहे होते हैं। तो एक नॉर्मल जैसे हमें पता ही नहीं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा मोटिव क्या है। हमसे कोई कहता है कि चलो यहाँ घूमने चलते हैं, आपके घर में काम है लेकिन आप उसको हाँ कर देते हैं, आप चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, अवेयरनेस से रिलेटेड भी होता है। तो वो सब कुछ आप जनरली करने में चीज़ों को समझने लग जाते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं। जनरली करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप अपने थॉट्स को समझने लग जाते हैं, आप अपने आप को समझने लग जाते हैं, आप खुद से अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी सोल आपको जर्नलिंग के माध्यम से गाइड करती है, वो हेल्प करती है। आप अपनी बातें अपने आप से शेयर कर पाते हैं, आप अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। कोई आपको समझने वाला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पर्सन आपके आसपास नहीं है, तो आप खुद से खुद को समझ सकते हैं लिख कर। तो जर्नलिंग करके लिख कर आपके मन में जो बातें आती हैं अच्छी हो रही, मान लीजिए आप गुस्सा कहीं निकालना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप गुस्सा कहाँ निकालें, तो बहुत आसान तरीका है, आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और उस नोटबुक में सब कुछ लिख डालिए। जितना आपके मन में कचरा आ रहा है, कचरा मीन्स गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए नफरत आ रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसने मेरे साथ में लड़ाई की, मुझे अच्छा ही लगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि गालियाँ दूँ, आप गालियाँ भी देते हैं, आप उसमें अपनी गालियाँ भी लिखी हैं। तो कहने का मतलब आपके मन में जो शब्द आ रहे हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं, बस एज इट इज़ लिखते जाइए। आप मत जज कीजिए अपने आप को कि आप अच्छा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप गाली कैसे दे रहे हैं, आप उसके बारे में बुरा कैसे सोच रहे हैं। ये सब नहीं करना है आपको, नहीं जज करना है खुद को, क्योंकि लोग तो आपको जज करते ही हैं। अगर आप राइटिंग करते वक्त में खुद को भी जज करेंगे तो बताइए फिर आप कहाँ जाएंगे और कौन आपसे प्यार कर पाएगा, या कैसे आप इस ज़िंदगी को जी पाएंगे। इसलिए लोग आपको जज करते हैं, करने दीजिए, पर आप खुद को कभी जज मत कीजिए। आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए, आज ही से अपनी एक नोटबुक बनाइए, कोई भी जो भी पढ़िए, पेन लीजिए और अपनी सारी बातें उस नोटबुक में लिख डालिए। देखना आपका मन आपसे बहुत बातें करना चाहता है, आपके मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको जताना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको समझाना चाहता है। कौन लोग आपके साथ में अच्छा कर रहे हैं, कौन बुरा कर रहे हैं, कौन आप क्या चीज़ें आपके लिए सही है, क्या गलत है। ये सारी चीज़ें आपका मन, आपके सोल आपको समझानी चाहती है, और लेकिन आपका मन नहीं, सब आपका मन इधर उधर होता है, लोगों में होता है, वो नहीं समझ पाता है, आपके मन को लोग मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझने लग जाएंगे जब आप जर्नलिंग करेंगे। जर्नलिंग करना बहुत आसान होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत डिफ़िकल्ट बात नहीं होती है। नॉर्मल एक नोटबुक और पेन लेना है, आपको पर्सनल बनाना है, उसको रखना है अपने संभाल के अपने पास में। जब वो भर जाएगी तो आप उसका कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको फाड़ के फेंक सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, जला के यूनिवर्स में आप उसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके कुछ भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या करने वाले हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि आपने अपने इमोशंस को नोटबुक में लिख के निकाल दिया, मतलब अपने आप को समझा रहे हैं आप उसमें नोटबुक में लिख के, और आप अपनी बातों को समझ रहे हैं। तो आप जो लिख रहे हैं उसमें ये देखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी बातों को देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, या फिर आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है। वो सारी चीज़ें आप उस जर्नलिंग के माध्यम से सीखेंगे। ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है, बहुत बेस्ट ट्रिक है।
मैं ही नहीं, बहुत से लोग इनको करते हैं। और नॉर्मली आपको बुक्स में भी मिल जाएगा ईज़िली। अगर आपको हेल्प चाहिए तो बुक खरीदिए, बुक से भी आपको हेल्प मिल जाएगी जर्नलिंग कैसे की जाती है। जर्नलिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लोगों ने जर्नलिंग को बहुत अलग अलग तरीके से ला के आपको दिखाया कि जर्नलिंग कैसे कीजिए, वैसे कीजिए। नहीं, नॉर्मल सा आप अपने बारे में बस लिखना शुरू कीजिए। अपने मन की बातों को आप शेयर करना शुरू कीजिए, दूसरों में जाके नहीं, अपनी नोटबुक में शेयर करना शुरू कीजिए। जब आप अपनी बातों को कहीं और जाके बोलते हैं, दोस्तों में जाके बोलते हैं, तो वो उसको आपकी बातों को ना तो वैल्यू देते हैं, ना समझ पाते हैं, ना आपको आंसर कर पाते हैं, और वो उल्टा आपको जज करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरली में अपने बारे में कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा, आप ही वहाँ पे होंगे। तो आप भी अगर अपने आप को जज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये भी चेक कर पाएंगे कि आप अपने आप को कितना जज करते हैं। तो आप अपने साथ कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, और कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप बहुत सारी चीज़ें अपनी खुद से ही समझने लग जाएंगे। लोगों की गाइडेंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद को खुद गाइड करना स्टार्ट कर देंगे। एक होती है जनरली, जिसमें आप अपने मन की बातों को लिखते हैं, अपने थॉट्स को कॉपी में उतारते हैं, अपने थॉट्स को आप लिखते हैं। जैसे कि आपके मन में जो भी चल रहा होता है वो सब थॉट्स, वो सब आप लिख के उनको अपने माइंड से बाहर कर देते हैं, शांत कर देते हैं, और रिलैक्स हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, इसलिए जर्नलिंग की जाती है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। तो जब भी आप जर्नलिंग करते हैं, आप मॉर्निंग में जर्नलिंग कर सकते हैं, सुबह में या इवनिंग में कर सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड का जो पार्ट होता है वो भी आप जर्नलिंग करते हैं तो एक नोटबुक और बनाइएगा, उसमें आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखना है। तो एक और मेरे पास में है जिसमें ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, तो उसमें ग्रेटिट्यूड में आपको क्या लिखना है, जो भी पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं, बस उनके लिए थैंक यू करना है। तो जैसे थैंक यू, आपके पास में फ़ोन है, थैंक यू आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं क्योंकि आप हेल्दी हैं, अच्छे हैं। और थैंक यू कि आपको ये नॉलेज मिली, जो नॉलेज आपके पास में नहीं थी लेकिन अभी आपको मिल गई है, तो उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप थैंक यू, जिस चीज़ के लिए आप थैंक यू करेंगे, वो चीज़ें आपको अधिक मात्रा में मिलनी शुरू हो जाती हैं। थैंक यू आप जितना कमाते हैं उतना आपके पास में पैसा आता है। थैंक यू आपके पास फैमिली है और वो आपका ख्याल रखती है, थैंक यू कीजिए उसके लिए। थैंक यू आपके पास में आपका अच्छा खासा शरीर है जो आपको हेल्प करता है कमाने में, घूमने फिरने में, हर चीज़ में आपको पूरे दिन हेल्प करता है अनकंडीशनली, बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के, वो लेकिन वो करता रहता है। और ऐसे ही बहुत सारी आपके आसपास में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। देखिए जब आप एक पॉइंट लिखने बैठेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आएंगे जिनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हम ग्रेटिट्यूड क्यों करते हैं? ग्रेटिट्यूड करने का मेन रीज़न ये है कि जब हम अपने विचारों को जनरलिंग करते हुए निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, कुछ नेगेटिव भी आएंगे, कुछ अच्छा आएगा, कुछ बुरा आएगा। अब हमें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है पॉजिटिव साइड में, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लाइफ में ग्रोथ हो, हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो तो अच्छी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, आपको उम्मीद थी और वो आपकी कोई काम पूरा हो गया है, या फिर आपके पास में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बारे में आपको पता, आप कभी उस पर फोकस नहीं करते, अपना ध्यान ही नहीं देते कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते हैं। उनके लिए भी आप नेगेटिव बातें करते रहते हैं, उस चीज़ के बारे में बुराई करते रहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे खाना खा रहे हैं लेकिन मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं। तो आप थैंकफुल होना शुरू कीजिए, आपको जो खाना मिल रहा है उसके लिए थैंक यू कीजिए, आप जो पानी पीते हैं उसके लिए थैंक यू कीजिए, आपको जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए थैंक यू कीजिए, आपके पास जो जॉब है उसके लिए थैंक यू कीजिए, आपके पास रहने के लिए घर है उसके लिए थैंक यू कीजिए, आपके पास में अगर बाइक है, कार है, स्कूटी है, उसके लिए थैंक यू कीजिए, आपके पास में इवन कुछ भी नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, उसके लिए थैंक यू कीजिए, अपनी आप जो शिक्षा ले रहे हैं, जो नॉलेज आप ले रहे हैं उसके लिए थैंक यू कीजिए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं थैंक यू करने के लिए यूनिवर्स में। तो आपके पास जो कुछ भी है, आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं और जो आपके पास है उसमें, उसके लिए थैंक यू करना होना शुरू कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में वो चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए। तो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव साइड में रखने के लिए ग्रेटिट्यूड
किया जाता है। ये एक रिचुअल होता है, आप इसको रात को करेंगे तो रात को करने के बेनिफिट होते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड पॉजिटिव बातें रात को लेकर के सोएंगे तो आपका माइंड जब रात को जब आप सोते हैं तो लास्ट स्टेज में आप जो काम करते हैं आपका माइंड उसको ज़्यादा रिमाइंड रखता है, उसको ज़्यादा याद रखता है। तो वो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें पहुंचती हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें पहुंचती हैं तो आपकी लाइफ में वो चीज़ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपको आज से, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज, कुछ बदलाव चाहते हैं और आप कनेक्ट होना चाहते हैं यूनिवर्स से या फिर अपने सोल से, आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत इजी टेक्निक होती है, बहुत आसान होती है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो जर्नलिंग की नोटबुक्स होती हैं आप उनको अपनी फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि अगर वो आपकी भी थॉट्स को पढ़ेंगे तो हो सकता है वो आपको जज करने शुरू करें। तो लोगों का काम होता है जज करना, तो आप थोड़ा सा अपने को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे वो आपके पास सेफ है, ठीक है। बाद में आप उनको जो भी कर सकते हैं, वो जब भर जाती है तो उसके बाद आप चाहे बाद में वो भी कुछ भी कर सकते हैं, आप उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप जर्नलिंग कर सकते हैं और ग्रेटफुल हो सकते हैं ग्रेटिट्यूड करके। तो ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी बातें हमारे पास शेयर करने के लिए आपके लिए इनसे रिलेटेड। फिलहाल अभी मैं आपको मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, तो आप मुझे पहले ये कंफर्म कीजिए कि आपको मेरी जो बातें मैंने शेयर की हैं वो आपको कैसी लगी। क्या आपको इसमें कुछ लगा कि आपके काम का है, या आपको लगा कि नहीं मेरे काम का ये नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये आपके काम का नहीं है तो एक बार आप ट्राई करके देखिए। आप 1 हफ्ते करके देखिए, 7 डेज़ आप कीजिए, 1 वीक आप करेंगे तो आपको कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब कुछ चेंजेस आना कि मतलब कि आपके इमोशनल लेवल पे चेंजेस आने शुरू होंगे। जो आउटर वर्ल्ड में जो चेंजेस आते हैं उसमें टाइम लगता है, उसके लिए आपको बहुत सारा अपने आप को टाइम देना पड़ता है। तो लेकिन इमोशनल लेवल पे चेंजेस आपको 7 डेज़ में देखने को मिलेंगे। तो आप करके देखिए। जिनको लगता है कि नहीं हमें समझ नहीं आया, हमें नहीं मालूम ये क्या है, कैसे है, मतलब तरीके आपको मैंने बता दिए, लेकिन फिर भी आप इतना नहीं क्लियर है, या फिर आप नहीं करना चाहते, कोई आपके माइंड में ऐसा कुछ होगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चेंजेस चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, आप कॉन्फिडेंट हो जाएँ, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लें, या फिर आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख जाएँ, अपनी बातों को सही तरीके से बोलना सीख जाएँ, या फिर आपके पास में कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी है नहीं जिसके साथ अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, या अपनी खुशियाँ शेयर करने के लिए बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन जब बात दुख की आती है, दुख को शेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो यस, आपके पास में जर्नलिंग है, नोटबुक लीजिए, आप उसमें शेयर करना शुरू कीजिए। देखना आप हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा। आप ये जर्नलिंग कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, और करके देखिए। और हाँ, अगर 1 वीक में आपको कुछ चेंजेस लगते हैं इमोशनल लेवल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आके एक बार बता दीजिएगा कि यस आपको फ़ायदा हुआ है, हाँ जी आपको कुछ चेंजेस लगे हैं, और कौन कौन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से कौन स्टार्ट करने वाला है, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे ये होगा कि मुझे आइडिया होगा कि आप जो मैं नॉलेज शेयर कर रही हूँ वो आपकी हेल्प कर भी रही है या नहीं कर रही है, मैं आपकी हेल्प कर भी पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या आपके काम की कुछ चीज़ लेके आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो ऑफकोर्स ये जब मैंने चैनल बनाया तो आपकी हेल्प के लिए बनाया है मैंने, तो आपको हेल्प मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा और वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मतलब मैं फिर वीडियो शेयर करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मान लीजिए आप 2 लोग हैं आपस में, एक पर्सन है जो अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन है सामने वाला जो उसकी अच्छी बातों का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो वो कुछ आपको देना चाह रहा है, वो गिफ्ट आपको देना चाह रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन जो उस गिफ्ट को लेना नहीं चाहता है। तो जो फर्स्ट पर्सन है जो गिफ्ट दे रहा है वो आज तो आपके लिए गिफ्ट लेके आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके लिए गिफ्ट नहीं लेके आएगा, क्योंकि अगर आप उसका पहला गिफ्ट ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो जो गिफ्ट लेके आए इतने मन से, इतनी खुशी से आपके जो गिफ्ट तैयार किया, सजाया, खरीदा,
या फिर प्रिपेयर किया, ये सब कुछ किया, लेकिन जिसको वो गिफ्ट दे रहा है उसको पसंद नहीं आ रहा है या फिर वो नहीं लेना चाह रहा है किसी भी रीज़न से, तो गिफ्ट देने वाला दोबारा उसको गिफ्ट नहीं देगा, उसके लिए नहीं लेके आएगा। तो यहाँ से आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जब वीडियोस बनाई जाती हैं आपके लिए तो एज अ गिफ्ट, तो लेकिन आप अगर रिसेप्टिव मोड में नहीं है, आप नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर वीडियोस बनाने का मन नहीं करता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है, नहीं फिर हम वो चीज़ करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हर कोई चाहता है वैल्यू और रिस्पेक्ट। तो अगर हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी हमारे जिनके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर दूसरा बंदा वीडियोस नहीं बना पाएगा। क्योंकि वही मैंने आपको बताया, जैसे कि लेके आया है लेकिन अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ऑफकोर्स उस बंदे की खुद की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, तो पहले सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखेगा, तभी वो किसी की हेल्प करेगा। तो हेल्प बाद में होती है, पहले सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और हेल्प कर रहा है और सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखेगा और हेल्प भी कर पाएगा। लेकिन सामने वाला गिफ्ट नहीं ले रहा है, तो वहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेता है और वो गिफ्ट दोबारा नहीं लेके आता है, और वो अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को छोड़ देता है। ऐसे भी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है, आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस और आएँ, आप जानना चाहते हैं कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे कुछ भी अच्छा लगता है तो आप मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के उसमें लिख भी सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, और मुझे भी थोड़ा सा आइडिया होगा ना कि कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, जो आप चाहते हैं कि ये चीज़ और ऐड होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपका फीडबैक वो भी मुझे मिल जाएगा कमेंट से। तो बस इतना ही मुझे कहना था। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी शेयर कर देते हैं आपको अपना समझ के। तो अगर आप मुझे भी अपना समझते हैं और इस चैनल की फैमिली बनना चाहते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में साथ में जुड़ना चाहते हैं और साथ में चलना चाहते हैं, साथ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मिलकर कुछ सीखना चाहते हैं नया, और एक फैमिली ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो श्योरली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।